बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जिसका नाम था सेठ रघुनाथ साहू। सेठ का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास बहुत सारी गाड़ियां थीं और माल ढोने के लिए दो भरोसेमंद नौकर थे, रमेश और भोला। एक दिन सेठ ने दोनों को बुलाकर कहा, रमेश, भोला, ये माल आज रात ही शहर के गोदाम तक पहुंचना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। रमेश ने कहा, सेठ जी, रास्ता तो वही जंगल वाला पड़ेगा। लोग कहते हैं वहां रात में कोई जाता है तो वापस नहीं आता। सेठ हंसते हुए बोला, अरे डरने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी लेके जाओ और जल्दी लौट आना। दोनों ने हिम्मत की और ट्रक में माल लोड करने लगे। रात के करीब 11 बजे दोनों जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़े। वो रास्ता गांव से कई किलोमीटर दूर था। चारों तरफ घना जंगल, सुनसान सड़क और सिर्फ गाड़ी की आवाज। भोला धीरे से बोला, रमेश भाई, पता नहीं क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। डर मत भोला, बस थोड़ा रास्ता और है, सुबह होने से पहले पहुंच जाएंगे। जैसे ही गाड़ी जंगल के बीच पहुंची, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। गाड़ी की हेडलाइट कुछ पल के लिए बंद हो गई। तभी भोला ने डरते हुए कहा, भाई, पीछे मत देखना, मुझे लग रहा है हमारे पीछे कोई बैठा है। रमेश ने घबराकर शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक सामने सड़क पर एक परछाई दिखाई दी। रमेश ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से जोर से टकरा गई। पूरे जंगल में सिर्फ टक्कर की आवाज गूंजी। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि गाड़ी जंगल के रास्ते में पड़ी है, तो कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गाड़ी पूरी तरह टूटी हुई थी और अंदर रमेश और भोला दोनों मृत पड़े थे। गांव के बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, उस जंगल की सड़क पर रात में मत जाना। वहां से जो जाता है उसकी कहानी कभी वापस नहीं आती। सेठ रघुनाथ भी वहां पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गाड़ी को देखते हुए कहा, मैंने सिर्फ माल की कीमत सोची, लेकिन आज मेरे दो अपने हमेशा के लिए चले गए। उस दिन के बाद भैरवपुर गांव में कोई भी रात के समय उस जंगल वाली सड़क से नहीं गया। लोग आज भी कहते हैं, उस रास्ते पर रात में गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब देखने जाओ तो वहां कोई नहीं होता। और जंगल के पास रहने वाले लोग आज भी एक बात कहते हैं, कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचाते, कुछ रास्ते इंसान को हमेशा के लिए अपने अंदर छुपा लेते हैं।